बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। टेस्टी पकवान बाय शफ़क़ पर आप सबको खुश आमदीद। आज मैं आपसे मौसम सरमा की एक ख़ास रेसिपी चावल और अलसी की पिनिया शेयर कर रही हूँ, जो कि हर घर की ही ज़रूरत होती हैं और ये जोड़ों, पट्ठों और कमर के दर्द को ख़त्म करने वाली ताकत से भरपूर रेसिपी है। चूँकि सर्दी तेज़ी से गुजर रही है, तो इसलिए आप आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें और पूरा मौसम एंजॉय करें। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 किलो अलसी ली है, जिसे मैंने एक ट्रे में डालकर साफ़ कर लिया था और अब मैं इसे एक पतीली में डाल लूँगी और इसे चम्मच हिलाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर तब तक फ्राई कर लूँगी जब तक ये चटकने न लग जाए। अलसी फ्राई करने में तकरीबन 7 से 8 मिनट लग जाते हैं, तो इस दौरान हम बराबर चम्मच हिलाते रहेंगे। अलसी हमारे जिस्म के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। ये जिगर की गर्मी को दूर करती है और ये हमारे खून में ग्लूकोज़ के लेवल को कम कर देती है, इसलिए ये डायबिटीज़ के मरीज़ के लिए भी बहुत मुफीद होती है। इसके अलावा ये जिस्म में पैदा होने वाले छोटे बड़े ट्यूमर्स का भी खात्मा कर देती है। यही वजह है कि इसका इस्तेमाल इंसानी जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है और चूँकि ये गर्म तासीर रखती है, इसलिए इसे मौसम सरमा में ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो अलसी फ्राई हो चुकी है और इसके चटकने की आवाज़ें भी आ रही हैं, तो अब मैं फ्लेम बंद कर दूंगी और इसे पीस लूँगी। 3 किलो चावलों को मैंने अच्छे से साफ़ करके चक्की से इन्हें पिसवा लिया है और अब हम इन्हें बड़े से देगचे में डालकर इन्हें फ्राई करना शुरू करेंगे। अब हम इन्हें लो फ्लेम पर 20 से 25 मिनट तक चम्मच हिलाते हुए फ्राई कर लेंगे। इसी दौरान हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ लेते हैं। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। तो 20 से 25 मिनट में चावलों का आटा फ्राई हो गया था और इसका कलर भी चेंज हो गया था। तो अब मैंने इसे उतार लिया है और अलसी पाउडर को 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई कर लूँगी। अलसी फ्राई हो चुकी है और मैंने इसे उतार लिया है, तो अब मैं बाकी ड्राई फ्रूट्स को भी बारी बारी फ्राई कर लूँगी। सबसे पहले मैंने पैन में थोड़ा सा घी डाल लिया है और इसके अंदर मैं बारीक कटे हुए बादाम डालकर इन्हें 1.5 से 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लूँगी। बादाम हमारे दिमाग और नज़र को तेज़ करते हैं और इनमें मौजूद प्रोटीन्स हमारे दिमाग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। अब हम दोबारा से पैन में 1 चम्मच घी डाल के इसके अंदर पीनट्स को फ्राई कर लेंगे। पीनट भी सर्दियों की एक ख़ास सौगात है और ये इंसानी जिस्म के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अब हम पीनट के अंदर कुछ मज़ीद बादाम और सौंफ डालकर इन्हें भी थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। तो तकरीबन 1.5 से 2 मिनट तक मैंने इन तमाम ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लिया है और इनकी बहुत ही प्यारी खुशबू भी आ रही है। इसी तरह मैं कश किए हुए कोकोनट को भी तकरीबन 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई कर लूँगी। अब मैंने हाफ कप सफ़ेद तिल लिए हैं और इन्हें भी मैं तकरीबन 1 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। यहाँ पर मेरे पास 1 कप खुशखाश है, जिसे मैंने अच्छी तरह से धोकर निथार लिया था और अब इसे भी मैं पैन में डालकर 2 मिनट तक फ्राई कर लूँगी। 3 किलो चावल और 1 किलो अलसी, टोटल 4 किलो मटीरियल के लिए तकरीबन 2.5 किलो मीठा शामिल करना है। 1 किलो मेरे पास गुड़ है और इसमें मैं तकरीबन 1.5 किलो चीनी शामिल करके इसका 2.5 किलो मीठा पूरा करूँगी। तो शीरा बनाने के लिए मैं एक पतीले में 3 किलो चावल के हिसाब से 3 गिलास पानी डाल लूँगी और इसके अंदर गुड़ और चीनी डाल के इसका शीरा बनाने के लिए रख दूँगी। इसे मैं तब तक पका लूँगी जब तक कि चीनी और गुड़ इसके अंदर मेल्ट ना हो जाए और इसी दौरान मैं वक्तन फ़वक्तन इसके अंदर चम्मच भी हिलाती रहूँगी। तो ये हमारे तमाम रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स हैं और आप इनकी जगह अपनी मर्ज़ी से कोई भी ड्राई फ्रूट्स शामिल कर सकते हैं। तो 1 कप मेरे पास किशमिश थी, इसे मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है, लेकिन मैंने इसे रोस्ट नहीं किया क्योंकि ये फूल जाती है। अब मैं इन तमाम ड्राई फ्रूट्स को फ्राई किए हुए चावलों के आटे के अंदर शामिल कर दूंगी और इन्हें चम्मच हिलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसके अंदर फ्राई किया हुआ अलसी पाउडर डाल दूँगी और इसे भी चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो मैंने इन्हें चम्मच हिलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और हमारा ड्राई मटेरियल तैयार हो चुका है। 1 किलो घी को मैंने अच्छे से मेल्ट कर लिया है और अब वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इसी दौरान मैंने शीरे को भी चेक कर लिया है, तो गुड़ और चीनी मेल्ट हो चुके हैं और शीरा हमारा बिल्कुल तैयार है। तो अब मैं इसे छलनी की मदद से छान कर ड्राई मटेरियल के अंदर शामिल कर दूंगी। और अब मैं इसे अच्छी तरह से चम्मच की मदद से मिक्स कर लूँगी। तो अब मैं इसके अंदर बाकी का शीरा भी शामिल कर दूँगी और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी।
इसे मिक्स करने में अच्छी खासी मेहनत और वक्त लगता है। इसको तेज़ी के साथ मिक्स करना होता है ताकि ये गरम गरम मटीरियल रहे और इसी गरम मटीरियल से हमने पिन्नियों की शेप देनी होती है। तो हमारा मटीरियल अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो मटीरियल की पिन्नियाँ बनाने के लिए 3 से 4 अफराद की ज़रूरत पड़ती है ताकि गरम मटीरियल की भी पिन्नियाँ तैयार हो सकें। अगर आप ठंडा करने पर इसकी पिन्नियाँ बनाएंगे तो ये अच्छी तरह से नहीं जुड़ेगा और जल्द टूट जाएगा। तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, सर्दियों के ख़ास सौगात अलसी और चावल की पिन्नियों की बहुत ही मज़ेदार और शानदार सी रेसिपी तैयार हो चुकी है और ये लुक वाइज बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं और इनकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद हुई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो और आपके रिस्क में ढेरों बरकतें अता फरमाए। अभी इजाज़त दें, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।